हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो स्टूडियो में हम सॉल्व करें क्लास 11th एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। दोनों जो लास्ट क्वेश्चन है उस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रूव द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे प्रूव करना है cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स। तो अब आप यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले जब भी आप इस एक्सरसाइज को करोगे आपके माइंड में हमेशा यही आता है कि हम यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगाएं। तो वो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देख करके ही आइडिया लगाना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आइडेंटिटी लेके आनी है, मतलब राइट हैंड साइड लेकर आना है। अब देखो मैंने आपको बताया अभी तक हमने 3 फॉर्मूले किए हैं, 3 टाइप्स के फॉर्मूले किए। एक हमने किया a प्लस माइनस बी, यानी कि 2 एंगल का सम है, आगे साइन कॉस यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा हमने यहाँ पे किया है सेपरेट एंगल में कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। इस तरह से हमने तो 2 तो एंगल सम करने के बाद में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ एंगल है और बीच में ऐड है। और थर्ड टाइप के एंगल यहाँ पे आइडेंटिटी हमारे पास थी, एंगल का डबल या एंगल का ट्रिपल। 3 टाइप की आइडेंटिटी थी। अब आप यहाँ पे देखो cos 4x से रिलेटेड हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं है। तो एक आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि हम 4x को क्या लिख सकते हैं, 4x को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, हम ये वाली आइडेंटिटी लगा लेंगे, यानी कि एंगल हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। अगर 2x की जगह पे मैं a रख लेती हूँ तो ये cos है, तो ये cos ऑफ 2a हो जाएगा। तो cos 2a की आइडेंटिटी तो हमें पता है, ये मैंने आपको 9th नंबर पे बताई थी, ये हो गया cos 2a। तो cos 2a में क्या हो जाएगा, जितना भी एंगल यहाँ पे होगा उसका आधा आधा यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे एंगल आपका 60 है तो ये 30 हो जाएगा। इस तरह से ये एंगल को हाफ कर देता है। ओके, तो यहाँ हमारे पास टोटल इससे रिलेटेड कितनी आइडेंटिटी है, टोटल 4 आइडेंटिटी है। ओके, तो अब कंफ्यूजन ये है कि 4 में से कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। तो फर्स्ट तो आप यहाँ देखो 10 वाली आइडेंटिटी तो हमें लगानी नहीं है, क्योंकि 10 तो हमारे आंसर में आ नहीं रहा। तो सिंपल सी एक चीज यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे 1 प्लस का है तो +1 वाली आइडेंटिटी लगा लो, अगर 1 माइनस का है तो -1 वाली आइडेंटिटी लगा लो। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 1 है तो हम इस 1 को देखते हुए आइडेंटिटी लगाएंगे। 1 यहाँ पे प्लस का है तो हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ना ये वाली लगाएंगे ना ये वाली लगाएंगे। ओके, तो जहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपको बताती रहूंगी कि हमने ये आइडेंटिटी लगाई है तो क्यों लगाई है, ये वाली लगाई है तो क्यों लगाई है। एक क्वेश्चन था जहां पे हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई थी, तो वो जो प्रूव करना है उसको देख के उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी लगेगी। तो हम लिखेंगे cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और आगे देखते हैं फिर आगे क्या सॉल्व करना है। ओके, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करें cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। नाउ अब cos 4x को कैसे लिखना है, तो cos 4x आपका इक्वल हो जाएगा cos ऑफ 4 को हमेशा ब्रेक कर दो, 6 होगा तब भी ब्रेक करेंगे, 4 है तो ब्रेक करेंगे, और हमेशा आइडेंटिटी इस तरह से लगेगी। जब भी आपका जैसे cos 6x आ गया, cos 4x आ गया, cos 2x आ गया, तो हमेशा इन दोनों में से कोई ना कोई आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। तो ये हमने लिखा cos ऑफ 2 इंटू 2x। ओके, अब इस 2x को आप यहाँ पे क्या कर लो, चाहे एक वेरिएबल a ले लो, बाद में इसको पुट कर लो, या फिर आप ये ध्यान रखो कि जहां पे भी आपको x दिख रहा है वहां पे आपको 2x पुट कर लेना। देखो मैं यहाँ x की जगह 2x पुट करूंगी तो ये 4x हो गया, अगर मैं x की जगह 2x पुट करूंगी तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x हो गया। ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x की जगह यहाँ पे क्या है 2x है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे एंगल पुट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, एंगल आपका यहाँ पे क्या है 2x चल रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2x चला। तो यहाँ पे आपका ये देखो ये 2 ऑफ x है तो यहाँ सिर्फ x आ रहा है, यहाँ पे 2 ऑफ 2x है तो ये यहाँ पे 2 ये वाला तो हट गया, जो एंगल था वो आपका यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ x था यानी x का डबल था तो x आधा हो गया, यहाँ पे 2x का डबल है तो यहाँ पे 4x का आधा यानी कि 2x हो गया। ओके, अब फिर से हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे एंगल चाहिए वो x चाहिए, 1 से तो हमारा 1 मिल गया। अब एंगल हमें 2x नहीं चाहिए, एंगल हमें x चाहिए। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे। तो इसको एक बार हमें इस तरह से लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं। ओके, तो ये हमने बाहर ले लिया। अब नाउ साइन 2x की आइडेंटिटी कौन कौन सी है, तो हमारे पास साइन 2x में 2 आइडेंटिटी थी, 2 साइन x cos x और दूसरी आपकी 10 वाली फॉर्म में थी। यहाँ तो कंफ्यूजन है ही नहीं क्योंकि 2 ही आइडेंटिटी है, तो 10 वाली आइडेंटिटी तो हमें लेनी नहीं है, हमें सिर्फ कौन सी आइडेंटिटी लेनी है 2 साइन x cos x वाली, क्योंकि हमारा आंसर किसमें है साइन x cos x में। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ साइन 2x इक्वल टू हमारे पास होता है 2 साइन x
cos x। ओके, तो अब इसकी जगह ये पुट कर लो, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन 2x की जगह रखा 2 साइन x cos x। ओके, और ये होल स्क्वायर आपका एज इट इज है। नाउ हो गया 1 माइनस 2, तो ये यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर अंदर गया 2 का स्क्वायर हो गया, फिर ये आपका साइन स्क्वायर x हो गया, सबके साथ अपना अपना स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायर अंदर जाएगा, चाहे 10 टर्म हो 10 टर्म के साथ स्क्वायर लगेगा, 5 टर्म में 5 के साथ लगेगा, 3 टर्म में तीनों के साथ स्क्वायर लग जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x हो गया। नाउ ब्रैकेट ओपन करो, 1 माइनस 4 इंटू 2 8 हो गया, साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x हो गया। और यही हमारा यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड है। तो जैसे हमने क्वेश्चन को देख करके आइडिया लगा के इसको सॉल्व किया, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी उससे सॉल्व करेंगे, तो कम से कम स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आपके पास cos 2x की और भी आइडेंटिटीज है, उनको रख के अगर आप सॉल्व करोगे तो उनसे भी हो जाएगा सॉल्व, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। जैसे ये हमने यहाँ पे 1 का आइडिया लगा के पुट करके सॉल्व किया, तो सिंपल सा इतने से स्टेप में आपका सॉल्व हो गया। अगर आपने यहाँ पे ये आइडेंटिटी ना पुट करके और ये दूसरी आइडेंटिटी पुट करके सॉल्व किया, तो क्वेश्चन तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन बहुत लेंदी चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। तो आप क्या लिखोगे, हियर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नाउ क्वेश्चन इज प्रूव द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखो cos 6x, यहाँ एंगल आपका क्या है 6x है, तो ये एंगल आपका यहाँ पे हो गया, एक ही एंगल है, एक ही एंगल है, ना एडिशन में है ना सेपरेट में है, तो वही 2x और 3x वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो ये 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे जैसे 4x था, तो 4x को तो हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं, 4x को तो हम यहाँ पे 2 इंटू 2x से लिख सकते हैं, इसमें 3x का कोई रूल नहीं है, 3 का कोई रूल नहीं है। बट 6x को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। 6x को हम पहले 2 बाहर लिखें और 3 अंदर ले लें, क्योंकि 6 के फैक्टर आपके क्या होते हैं, 6 इक्वल टू होता है आपका 2 इंटू 3 होता है, क्योंकि हमारे पास 2x का फॉर्मूला है, 3x का फॉर्मूला है, तो हम 2 इंटू 3 ले रहे हैं। 6 1 इंटू 6 भी होता है, बट हम क्योंकि हमारे पास 6 का फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम वो नहीं ले रहे, हम ये वाले फैक्टर ले रहे हैं। ओके, तो ये 2 को एक बार बाहर ले लिया, 3 को एक बार अंदर ले लिया, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और कोई कहेगा नहीं मुझे तो पहले 3 को बाहर रखना है, 2 को अंदर रखना है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, यानी पहले 2x का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो और 3x का फॉर्मूला लगा के भी यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं 3x की जगह पे a रख देती हूँ तो ये 2x वाला फॉर्मूला गया, अगर मैं 2x की जगह यहाँ पे b रख देती हूँ, अगर लेट की ये मेरा a है तो ये 2x की फॉर्म का हो गया, नहीं 2a हो गया, और अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे b रख देती हूँ तो ये 3b यानी कि 3x वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो दोनों मेथड से मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। मैं पहले 2 को बाहर रखती हूँ, बाद में 3 को बाहर रखती हूँ, दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग LHS, तो cos 6x को हम यहाँ पे दो तरीके से लिख रहे हैं, हम उसको cos ऑफ 2 और 3x को हम एंगल ले रहे हैं, या फिर हम cos ऑफ 3 को बाहर ले रहे हैं और इसको 2 को अंदर ले रहे हैं। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। पहले हम इस वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमने फर्स्ट वाला यहाँ पे ले लिया, cos ऑफ 6x को cos ऑफ 2 इंटू 3x लिख लिया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लें, फिर से हमारे पास यहाँ पे cos की 4 फॉर्मूला थे, 4 में से 10 वाला तो हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि हमारे प्रूव में 10 नहीं है। तो आप देखो प्रूव में सारे cos है, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, सारे cos है, इसलिए हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाली। अगर सारे साइन होते तो साइन वाली ले लेते हैं। तो अभी हम कौन सी आइडेंटिटी लेंगे, यहाँ पे ये वाली। तो यहाँ आइडेंटिटी लिख लेते हैं पहले। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख ली। अब आपको यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन ना हो तो मैं 3x की जगह पे यहाँ पे x रख देती हूँ। ओके, सिर्फ समझने के लिए। तो cos ऑफ 2x की आइडेंटिटी लगाओ, जहां पर भी आपको x दिख रहा है वहां अभी हम कुछ नहीं पुट कर रहे हैं, सिर्फ आइडेंटिटी लगा है 2 cos स्क्वायर, ये 2 cos 2x की फॉर्मूला, ये x हो गया, ये -1, ये cos 2x की आइडेंटिटी हो गई। बट हमारे पास एंगल x नहीं है, हमारे पास एंगल क्या है 3x है, तो मैं यहाँ पे 3 और लिख लेती हूँ। ओके, कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाइड कर दिया, cos ऑफ 2x की आइडेंटिटी लगा ली और एंगल की जगह मैंने यहाँ पे जो 3x एंगल था तो 3x एंगल कर दिया। ओके, नाउ अब क्योंकि मेरा अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे सभी जगह x चाहिए और ये मेरा अभी मुझे 2 ही टर्म मिली है, तो मैं पहले तो क्या करती हूँ, स्क्वायर को बाहर कर देती हूँ। तो ये cos 3x का होल स्क्वायर -1। अब आपको इजीली समझ में आ रहा है, देखो यहाँ cos 3x की हमारे पास आइडेंटिटी होती है, तो हम cos 3x को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो cos 3x की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, cos 3x इक्वल टू हमारे पास होता है 4। मैंने आपको कहा था ना cos वाले के अंदर 4 पहले आता है, साइन के अंदर 3 पहले आता है। तो पहले आप यहाँ पे देखो 4 के साथ हमेशा 3
पावर में आता है और माइनस, और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, 3 cos x हो जाएगा। यानी कि ये यहाँ पे 3 है तो दोनों टर्म में 3 आता है, एक में क्यूब में आता है, एक में यहाँ पे मल्टीप्लाई में आता है। जो क्यूब में आता है उसके साथ 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है। तो ये रही हमारी आइडेंटिटी। अब आप यहाँ पे पुट कर लो। अब cos 3x में तो कोई एंगल का वो है ही नहीं, यहाँ पे 3x है और हमारे पास सेम 3x में ही आइडेंटिटी है, तो अब इसको पुट कर लो। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 आपका यहाँ पे एज इट इज रह गया, और ये आइडेंटिटी लगा लो 4 cos, आइडेंटिटी अब डायरेक्ट लग रही है, एंगल बीच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एंगल सेम है हमारा 3 cos x और ये -1, और स्क्वायर यहाँ पे था ही आपका, ये रहा स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब हमारे पास तो अब तो कोई आइडेंटिटी यहाँ पे पुट नहीं होगी, इजीली यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, x x की फॉर्म में आ गया। एंगल हमें x x में चाहिए थे, एंगल x x में आ गए, लेकिन जो यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है और यहाँ पे हमारे पास 1 2 और ये एक ही टर्म है, यानी ये पूरी एक टर्म, ये एक टर्म हो रही है। बट अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक स्क्वायर लगा हुआ है, यानी इसको हम a ले लें, इसको हम b ले लें, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो हम ये यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो आपको माइंड में 9 10 11 जितने भी फॉर्मूले आपने अभी तक पढ़े हैं वो सारे माइंड में होने चाहिए। तो ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, तो वो हो जाता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ये वाली आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। तो a यहाँ पे कौन है, a यहाँ पे हमारे पास 4 cos क्यूब x है, और b यहाँ पे कौन है, b आपके पास यहाँ पे 3 cos x है। ओके, तो जहां जहां भी a b दिख रहा है वहां पे ये आप यहाँ पे पुट कर लो। तो ये इक्वल लिख लिया 2, सबसे पहले आपका यहाँ पे हो गया a स्क्वायर यानी कि 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर, फिर प्लस में आपका b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो गया 3 cos x का होल स्क्वायर, फिर माइनस हो गया, फिर 2, फिर a की जगह पे आप रख लो 4 cos क्यूब x, और b की जगह पे आप रख लो 3 cos x हो गया। ओके, तो ये तो हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 टर्म थी, 2 से यहाँ पे 3 हो गई, और -1 यहाँ पे बाहर एज इट इज है ना। उसको सॉल्व करो, तो ये 2 अभी हम बाहर ही रखते हैं, सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, और ये cos क्यूब x, तो ये हो जाएगा cos क्यूब, क्योंकि मैंने कहा था पावर होती है वो अंदर चाहे 10 टर्म हो 10 के साथ अलग अलग लगेगी, इसके साथ अलग लगेगी, इसके साथ अलग लगेगी, और भी टर्म होती तो उनके साथ भी वो पावर अंदर चली जाती है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos x का होल स्क्वायर, फिर माइनस, यहाँ पे आप नंबर सॉल्व कर लो, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 3 आपका यहाँ पे क्या हो गया 24। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 24 cos क्यूब x, और cos x को भी हम यहाँ पे साथ में लिख दिए, cos क्यूब x और cos x हमने साथ में लिख लिया, माइनस का 1 हो गया। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, अब पावर को सॉल्व करते हैं। ये 2 हो गया, 4 स्क्वायर आपका यहाँ पे हो गया 16, ठीक है, 4 स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 16। अब यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या होता है, पावर भी क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 इंटू 2 क्या हो गया 6 हो गया, तो ये हो गया cos 6x हो गया। फिर 3 स्क्वायर हो गया 9, यहाँ पे cos x की पावर कुछ नहीं है, पावर 1 है, तो 2 इंटू 1 1 हो गया, यानी cos स्क्वायर x हो गया। फिर -24, यहाँ पावर कुछ नहीं 1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 + 1 यहाँ पे हो गया 4, तो ये हो गया cos 4x, और ये हो गया -1। नाउ अब हमारे पास क्या रहा, 2 अभी हमारे पास बाहर है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 हुआ 32 cos 6x हो गया। फिर 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 18 cos स्क्वायर x हो गया। फिर 2 इंटू 24, 24 इंटू 2 आपका होता है 48 cos 4x हो गया, और -1 आपका यहाँ पे एज इट इज रह गया। ओके, अब डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो। सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, cos 6x है। फिर इसके बाद कौन सी डिग्री है, 4 है, ये 2 है, तो 2 से बड़ी तो 4 है, तो इसका साइन है -48 cos 4x हो गया, और ये हो गया प्लस का 18 cos स्क्वायर x हो गया, और माइनस का 1। अब ये देखो यही हमारा राइट हैंड साइड है, 32 cos 6x -48 cos 4x प्लस का 18 cos स्क्वायर x -1, यही हमारा है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करके बता दिया, यही हमारा यहाँ पे क्या है RHS है। तो आप क्या लिखोगे, हियर LHS इक्वल टू RHS, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये तो मैंने आपको यहाँ पे इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें 4x को कैसे सॉल्व करना वो भी बता दिया, 6x को कैसे सॉल्व करना ये भी बता दिया। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट मेथड। ओके, अब हम सेकंड मेथड देखते हैं, जिसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले 3 को पहले लिखेंगे। जैसे हमने 2x का फॉर्मूला पहले लगाया, अब हम 3x का फॉर्मूला यहाँ पे पहले लगा के और इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको ईजी लगता है उससे आप इसको सॉल्व कर लेना।
नाउ cos 6x में हमने 2 अब अंदर ले लिया, 3 बाहर ले लिया। जैसे पहले हमने किया था उसमें हमने क्या किया था, 2 बाहर लिया था, 3 अंदर लिया था। अब हमने उल्टा कर दिया। तो अगर मैं अब 2x की जगह पे मैं कोई और एंगल रख देती हूँ, लेट कि मैं 2x की जगह पे x रख दिया। अब कौन सी आइडेंटिटी आपको दिख रही है? ये आइडेंटिटी आपको दिख रही है 3x की। ओके, तो ये हमारा cos 6x को हमने इस तरह से लिखा है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, आगे cos लगेगा, cos ऑफ 3x। तो cos ऑफ 3x की आइडेंटिटी क्या थी? तो हमें पता है cos ऑफ 3x। अभी हमने आइडेंटिटी लिखी थी, पहले 4 आता है, फिर पावर में क्यूब और -3 मल्टीप्लाई में आता है cos x। ये हमारी आइडेंटिटी थी। ओके, नाउ अब आप यहाँ पे पुट करो और ये आइडेंटिटी पुट करके इसको सॉल्व करो। तो cos 6x इक्वल टू, अभी हम एंगल नहीं पुट कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पे x की जगह पे चलो पुट कर लेते, बाद में हम एंगल के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो 4 cos क्यूब x -3 cos x लिखा है। ये तो हमारी किसकी 3x की आइडेंटिटी हुई, बट हमारे पास एंगल यहाँ पे क्या है 2x है, तो यहाँ पे आप किससे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो ये हमने 3x की वैल्यू जो पहले आइडेंटिटी दिख रही है उसकी पुट करके और उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। बट अब हमें जो प्रूव करना है उसमें एंगल 2x नहीं है, एंगल x है हमारे पास में। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हमने वहाँ पे 2x की वैल्यू पुट की थी, बाद में 3x की थी। अब यहाँ पे पहले 3x की है, अब हमारे पास एंगल 2x दिख रहा है, तो अब हमें 2x की वैल्यू पुट करनी है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑल्सो हमें ये भी पता है कि cos 2x इक्वल टू क्या होता है, 4 फॉर्मूला है, बट हम cos वाला फॉर्मूला पुट कर रहे हैं क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें सारे ही cos हैं। ओके, तो मैंने ये 2 cos स्क्वायर x -1 ये वाली 4 में से ये वाली आइडेंटिटी यूज की। ओके, नाउ इसको पुट करो, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। पहले इसको हम अलग लिखते हैं, cos 2x का यहाँ पे क्यूब लिख लिया, -3 इंटू cos 2x लिख लिया, जिसमें वैल्यू पुट करनी है वो अलग कर दिया। ना वैल्यू पुट करो, 4 cos 2x की जगह हो गया 2 cos स्क्वायर x -1, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। फिर माइनस का 3 cos 2x की जगह मैंने फिर से रखा 2 cos स्क्वायर x -1 हो गया। ओके, तो यहाँ पे पावर आपकी क्या है, क्यूब है। ओके, ये पावर आपकी यहाँ पे क्या है 3 है। नाउ अब यहाँ पे जैसे वहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा था, यहाँ पे देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा था, अब यहाँ पे क्या लग रहा है a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है। तो अब आपको आइडेंटिटी पता है a माइनस बी के होल क्यूब की, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। अब ये आइडेंटिटी पता है तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे a कौन है, a यहाँ पे है 2 cos स्क्वायर x, और b कौन है, b यहाँ पे है 1। नाउ पुट करो, तो ये हो गया इक्वल टू 4। तो a सबसे पहले आपका यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा, तो a की जगह पे अब ये पुट करो 2 cos स्क्वायर x का होल क्यूब, फिर आपका यहाँ पे -b क्यूब, तो -1 का क्यूब हो गया, फिर -3a स्क्वायर, a यानी कि 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, b 1 हो गया, फिर +3a यहाँ पे है 2 cos स्क्वायर x, और b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया। फिर आपने ये फर्स्ट में तो क्यूब वाली आइडेंटिटी पुट कर ली, यहाँ पे तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ सिर्फ अंदर आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस -3 इंटू 2 6 cos स्क्वायर x, फिर माइनस प्लस 3 इंटू 1 आपका हो गया 3 हो गया। ओके, नाउ अब इसको ब्रैकेट इन पावर को अंदर ले जाके सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 4, 2 का यहाँ पे क्यूब पावर अंदर चली जाएगी, जैसे स्क्वायर अंदर गया था वैसे ही क्यूब भी अंदर जाएगा, तो ये हो गया 2 का क्यूब हो गया। फिर ये cos स्क्वायर और ये 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, फिर -1 का क्यूब 1 हो गया, फिर -3 तो हमारा बाहर है, इंटू स्क्वायर तो 2 के ऊपर है, तो ये 2 का स्क्वायर 2 के पास चला गया, और ये cos 2 इंटू यहाँ पे 2 हो गया, पावर अंदर चली गई, 2 इंटू 2 हो गया, और 1 से तो किसी को मल्टीप्लाई करो वही टर्म आती है, फिर प्लस, फिर 3 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 इंटू 1 3, और ये 3 इंटू 2 यहाँ पे हो गया आपके पास 6 हो गया, तो 6 cos स्क्वायर x हो गया। माइनस वाली टर्म, अब ये तो हमने सॉल्व कर लिया, माइनस वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज है 6 cos स्क्वायर x प्लस यहाँ पे हो गया 3। नाउ इसको सॉल्व करो, 4 आपका बाहर ही है, 2 का क्यूब हो गया 8, यहाँ पे हो जाएगी cos 6x हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो गया, -1 -2 स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 3 आपका यहाँ पे हो गया 12 cos आपका 2 इंटू 2 क्या हो गया 4x हो गया, प्लस 6 cos स्क्वायर x हो गया, फिर -6 cos स्क्वायर x प्लस का क्या हो गया 3 हो गया। नाउ 4 को अंदर लेके जाओ, तो 8 इंटू 4 32 cos 6x हो गया,
4 इंटू -1 माइनस का 4 हो गया, 4 इंटू 12 देखो प्लस माइनस माइनस 12 इंटू 4 कितना हो गया 48 cos 4x हो गया, फिर प्लस 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 6 इंटू 4 24 cos स्क्वायर x हो गया, माइनस का 6 cos स्क्वायर x हो गया, प्लस का यहाँ पे हो गया 3। नाउ डिग्री के अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 6 है और कोई यहाँ पे डिग्री है नहीं 6 वाली, तो यही टर्म आएगी 32 cos 6x आ जाएगी। फिर आपकी मैक्सिमम डिग्री 4 है, ये भी एक ही टर्म है, तो ये एज इट इज हमने लिख लिया 48 cos 4x लिख लिया। फिर स्क्वायर वाली दो टर्म है, ये दोनों सॉल्व होगी, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 24 में से आपका 6 गया, तो ये बचा यहाँ पे 18 cos स्क्वायर x। 24 बड़ा है तो उसका साइन आएगा, हो गया। अब स्क्वायर के बाद और कोई डिग्री नहीं है, तो अब ये दोनों सॉल्व होंगे, तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 3 गया 1 बचा, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि 4 बड़ा है, जो नंबर बड़ा उसका साइन आएगा। तो ये हमारा हो गया RHS, हैंड्स प्रूव्ड। ये जो हमारी राइट हैंड साइड वाली टर्म थी वही ये टर्म है, तो आपके हियर LHS इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूव। ओके, तो ये देखो 32 cos 6x, 48 cos 4x, 18 cos स्क्वायर x -1, और यही टर्म हमारे पास यहाँ है। तो दोनों में से आपको जो मेथड इजी लगे, पहले 2x वाला फॉर्मूला लगा के बाद में 3x वाला लगाना है, तब भी यहाँ पे देख के सॉल्व कर लो। और किसी को नहीं लगता है कि नहीं मुझे तो पहले 3x वाला लगाना है बाद में 2x वाला लगाना है, तो आपका ये वाला मेथड है। दोनों मेथड में से आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको दोनों मेथड अच्छे समझ में आए और दोनों क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।